बचेगा उसको मैं भेजा तैयारी में कर आदरणीय सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के स्वतंत्र और ईमानदार मीडिया के प्रहरी, मैं आपका नववर्ष की इस प्रथम प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी एक अच्छे और सच्चे विपक्ष की भूमिका में पिछले 3 साल से 3.5 साल, 3.25 साल से लगभग 2.5 साल से ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वाह कर रही है। उसी के कारण क्रम में मध्य प्रदेश में लगातार 6वीं ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, किसी भी प्रदेश में निवेश का आवश्यकता, वहाँ के रोजगार को लेकर, वहाँ की आर्थिक उन्नति को लेकर, वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन के साथ प्रदेश के जनजीव और वहाँ के जमीन, जंगल और जल को बचाते हुए एक विकास की इबारत लिखते हैं। मैं समझता हूँ इसमें हमारे के मिश्रा जी ने, चूँकि हमारे प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं, पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं, विस्तृत रूप से आपको उसकी जानकारी देंगे, पार्टी का विजन बताएंगे और उसके बाद जो बचेगा मैं बात करूँगा। आप इधर कोई बात नहीं, अरे जरा हमारे क्या है, फ्रंट लाइन में कर लो। नहीं ना, मैं बात करूंगा। जीतू भाई के हमले मध्य प्रदेश की विधानसभा में होते हैं। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड पर मुझे भेजा है और कैप्टन का आदेश मानना चाहिए। जैसा कि जीतू भाई ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी ग्लोबल समिट की विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं और निवेशकों से अपील भी करते हैं कि मध्य प्रदेश में लॉजिस्टिक हब बनने के वे सारे गुण उपलब्ध हैं, वे उसका लाभ लें, हमारे प्रदेश की अधोसंरचना में सहायक हों, हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दें। हम उनका स्वागत करते हैं। दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 5 ग्लोबल समिट आयोजित की हैं और 6वीं ग्लोबल समिट अब इंदौर में हो रही है। निवेश विजन से आता है, टेलीविजन से नहीं। सरकार की जो नीति चल रही है वो है नो विजन ओनली टेलीविजन। प्रदेश को संवारने के लिए, उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए किसी भी सरकार की नीति होती है व्यापारोन्मुखी, उद्योगोन्मुखी और निवेशोन्मुखी। दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में ये तीनों ही उपलब्ध नहीं है। आज जो कांग्रेस पार्टी
अपनी आवाज मुखर करेगी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उसमें हम सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट सिर्फ सरकार के ही हैं। भारत सरकार जो 5 इन्वेस्टर समिट में जो आंकड़े भारत सरकार के हैं, उसमें 17.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू और निवेश या उसके प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए थे। और अन्य एजेंसियां जो हैं, न्यूज एजेंसियां, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 5 ग्लोबल समिट में 11 लाख करोड़ के एमओयू और निवेश के आशय के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। ये आंकड़े सरकार के हैं, विधानसभा के हैं, और हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि जो 6500 प्रस्ताव इन 5 ग्लोबल समिट में सरकार को जो अधिकृत तौर पर विधानसभा में जो सरकार ने जानकारी दी है वो प्राप्त हुए हैं, सरकार उनका पोस्टमार्टम खुद करे। मगर हमें उम्मीद है कि सरकार खुद वेंटिलेटर पर है, लिहाजा उसका पोस्टमार्टम कांग्रेस पार्टी करेगी। जिन प्रस्तावों का हम जिक्र कर रहे हैं कि भारत सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें 2000 से लेकर सितंबर 2022 तक देश में 33 लाख करोड़ रुपयों का एफडीआई हुआ है। उसमें मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपयों से भी कम का विदेशी निवेश हुआ है। और जिस प्रदेश में 5 इन्वेस्टर समिट में सिर्फ 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ हो, एफडीआई हुआ हो, और सरकार का कर्ज 3 लाख करोड़ रुपयों से अधिक हो चुका हो, वह सरकार जो 10,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में कर रही है, वो 20,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ उस कर्ज के ब्याज में चुका रही है। यह हमारा जो पोस्टमार्टम है उसकी रिपोर्ट में आ रहा है। और 2000 से लेकर 2018 के बीच जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट हुआ है वो 5 से 7,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्ट भी नहीं हो पाया है। उसका हम चार्ट आपको दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश देश के 10वें स्थान पर भी नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर मीट को इतना अधिक बता रहे हैं कि वो मानो अमेरिका को मध्य प्रदेश में ले आए हों। बात होती है कोरोना काल की। कोरोना काल के विषम दौर, जिसमें 2020 से सितंबर 2022 की हम चर्चा करेंगे, पूरे देश में 11.80 लाख करोड़ का एफडीआई हुआ है। मध्य प्रदेश, साधारण भाषा में बात की जाए तो एफडीआई का सिर्फ 0.03% इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में हुआ है। उसका भी हम आपको चार्ट दे रहे हैं, जो सरकार का ही चार्ट है। यानी 100 रुपए का निवेश देश में आया है तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 30 पैसे उसको मिले हैं। ये डॉक्यूमेंट सरकार के, हमारे नहीं हैं। अब कोरोना काल की बात यदि हम करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आपके दिमाग में भी यह प्रश्न उठेगा और प्रदेश की जनता भी हमसे पूछना चाहेगी कि 15 माह में कमलनाथ जी की सरकार ने क्या किया। हम उसकी तालिका आपको उपलब्ध करा रहे हैं कि कमलनाथ जी ने इन्वेस्टर मीट का ढोंग नहीं किया था। उन्होंने मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश का आयोजन किया था।
न्यूनतम खर्च पर एक दिन में जो एमओयू हुए वो 30,000 करोड़ रुपयों के प्रस्ताव थे और जो जमीन पर उतर चुके हैं, मैं समय आपका जाया नहीं कहूंगा, बहुत बड़े हमले जीतू पटवारी जी करेंगे, मगर जो जमीन पर प्रस्ताव उतरे हैं हम उनकी लिस्ट भी आपको दे रहे हैं कि कितने करोड़ की कौन सी कंपनी ने कहां पर निवेश किया है। वो भी सरकारी आंकड़े हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार, मौजूदा सरकार से ही जो विधानसभा में जानकारी दी गई उसके आंकड़े हैं। हम लोगों ने कोई अपने घर पे ही आंकड़े नहीं बनाए हैं। और निवेश किस किस लेवल के हुए हैं, जिनको वेतन बांटने के लाले पड़ रहे हैं, यानी नगर निगम की मैं बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की कई नगर निगम और कई नगर परिषदें जिनमें सैलरी बांटने की प्रॉब्लम आती है, सरकार से एमओयू उसने किए, उसकी भी ये विधानसभा की सूची है। 6500 टोटल नगर निगम ने सरकार से एमओयू किए हैं। नर्सिंग घोटाले वाले चिकित्सा शिक्षा विभाग ने भी सरकार से एमओयू किया है। कई जगह तो सरकार ने जो बजट विभागों के होते हैं उन बजट को ही एमओयू में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कांग्रेस पार्टी आज इन्वेस्टर मीट का भी घोटाला उजागर कर रही है और ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। और जिन नगर निगमों में सरकार के एमओयू हुए हैं उन नगर निगम के साथ भी जो लिस्ट विधानसभा में सरकार ने दी है, अब जिसको पैसे बांटने के, तनख्वाह बांटने के लाले हैं, मैं सरकार को और मुख्यमंत्री जी को एक बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस लिस्ट में उन्होंने जो शनि महाराज का लोटा लेके घूमते हैं उनसे कोई एमओयू नहीं किया है, नहीं तो सरकार वो भी कर लेती। कई एमओयू ऐसे हुए हैं जो जीरो बजट पे हैं, सरकार ने स्वीकारा है कि जो जीरो बजट पर एमओयू हुए हैं उनका निवेश कैसे होगा, वो कितना उन्होंने निवेश किया होगा। यानी इस ढंग से सरकार ने धोखा दिया है मध्य प्रदेश की जनता को। जीतू भाई बहुत कुछ आपको उपलब्ध कराएंगे, मैं तो अपनी सीमा में बात करूंगा। यानी नौटंकियां सीखना हो तो शिवराज सिंह जी की सरकार से सीखी जा सकती है। और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, नो डाउट सरकार का बहुत प्रेशर होगा, मगर आप लोगों ने हमेशा विपक्ष पर कृपा की है, सच आवाज को आपने जनता तक पहुंचाया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार द्वारा किए गए इस घोटाले को भी आप जनता के बीच लेकर जाएं, क्योंकि यह हमारा धर्म है। और अधिक में अब प्रार्थना करूंगा जीतू भाई से कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हम आपको दे रहे हैं, आप चाहें तो शपथ पत्र पे हमसे ले लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट सरकार के जो हमने आपको दिए हैं वो आंकड़े शिवराज सिंह जी की ग्लोबल मीट के चरित्र को उजागर करने के लिए पर्याप्त हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो जाने जाने की बेला में कम से कम अब बड़ा धोखा ना करें। सरकार ने बहुत बड़ा प्रचार कर रही है कि हिंदुस्तान के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। मैं इंदौर का हूं, अहिल्या मां की नगरी का मेरा कार्य क्षेत्र है, जीतू भाई भी वहीं के हैं। हम उस सरजमी पर उनका स्वागत करेंगे। मगर गुयाना के राष्ट्रपति जी जो हमारे विदेशी मेहमान हैं, हमारी परंपरा है कि हम उनका भी संस्कारों में और हमारी संस्कृति के अनुरूप स्वागत करें। मगर उस गुयाना की आबादी 7,96,000 है। 62%, मैंने कल ट्वीट भी किया था, 62% उसमें क्रिश्चियन है, 22% हिंदू हैं, 7% मुस्लिम हैं। 8 लाख मान लीजिए कि 7,96,000 वहां की जनसंख्या है, तो मतदाता 2.5 लाख होंगे। यानी आप मानिए कि भोपाल या इंदौर का एक वार्ड मतदाता के हिसाब से तोलिए, विधानसभा 2.5 लाख आपके विधान नगर निगम मान लिया। तो जो गुयाना खुद बेचारा दूसरों से इन्वेस्ट करने की अपील कर रहा है, हम उनको अतिथि बुला के कह रहे हैं कि वो हमारा इन्वेस्ट करने आएंगे। कितना बड़ा मजाक मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है कि एक पार्षद
कि एक वार्ड का सरकार कह रही कि हमारे मुख्य अतिथि होंगे। अरे कितना धोखा देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी आप। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि जीतू पटवारी जी से आप बड़े विधानसभा में प्रसन्न रहते हैं और वो भी बड़े सर्जन है, कोई ऑपरेशन करने में संकोच नहीं करते हैं। आप उनकी बातों का भी मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जीतू पटवारी जी ने मुझे पहला अवसर दिया, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आदरणीय सभी उपस्थित परिवार के साथियों, लोकतंत्र में विपक्ष का और मीडिया का दोनों का एक ही धर्म है कि सरकार की कमियां प्रदेश हित में, सरकार की नकारात्मकता प्रदेश हित में, प्रदेश की उन्नति और उत्थान में सरकार को संज्ञान में लाके सरकार को जगाए। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, के भैया ने बड़े विस्तार से बताया। कल कमलनाथ जी ने भी इस पर बात की थी सतना में। ये विषय ऐसा है कि जब तक निवेश आएगा नहीं तो मध्य प्रदेश लगभग 4 लाख करोड़ के कर्जे में है। हम अपने आप को इससे उभारेंगे कैसे? जब तक निवेश नहीं आएगा, 60 से 70 लाख बच्चे हमारे मध्य प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं, हम इनको रोजगार देंगे कैसे? विषय ऐसा है कि निवेश के लिए मध्य प्रदेश ही सबसे मुफीद है। इस भावना को हम देश और विदेश में बताएंगे नहीं, तब तक लोगों का संज्ञान भी कैसे आएगा कि मध्य प्रदेश में निवेश आना चाहिए। तो कोई मुख्यमंत्री ये प्रयास करता है कि इन्वेस्टरों को मैं बुलाऊं, आकर्षित करूं और आकर्षित करने के साथ उनका निवेश मध्य प्रदेश की जमीन पे उतारूं। धर्म है, दायित्व है। शिवराज जी भी इसका प्रयास कर रहे हैं, इससे पहले भी 5 बार किया। मैं मानता हूं कि निवेश आने के लिए आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है, जैसा के भैया ने इसका स्वागत किया, कांग्रेस पार्टी भी इसका स्वागत करती है। कांग्रेस पार्टी नकारात्मक दृष्टिकोण से निवेश की निंदा करे या आयोजन की निंदा करे या मुख्यमंत्री पे आरोप प्रत्यारोप लगाए या राजनीतिक धर्म को सिर्फ नकारात्मक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए करे, मैं समझता हूं ये अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका नहीं हो सकती। चूंकि हम सकारात्मक दृष्टिकोण के लोग हैं और देश हमने बनाया है। कांग्रेस पार्टी है जिसने देश की उन्नति और उत्थान में अपनी शहादत दी है। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने नकारात्मकता के लिए देश का नुकसान हो और पार्टी बड़ी हो, ये कभी नहीं किया। पार्टी छोटी होती गई हमारी, पर हम देश को महत्वपूर्ण रूप से आगे रखते गए और हमने प्रयास किया और उसका नुकसान भी भोगा। तो हमारी नियत सबके सामने, देशवासियों के सामने। आदरणीय साथियों, निवेश के लिए सबसे बड़ी बात है विश्वास, भरोसा। जो पैसा लगाएगा उसको भरोसा होना चाहिए कि मैं मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे व्यापार के लिए इन्वेस्ट होगा, फायदे के लिए इन्वेस्ट होंगे। वो झांझ मंजीरे बजाने तो आ नहीं रहे हैं, खुद भी कुछ अर्जित करने के लिए आ रहे। तो क्या कारण है कि यह विश्वास नहीं हो रहा? 5 इन्वेस्टर मीट के बाद, 20 साल के प्रयास के बाद अधोर संरचना का विकास, आधारभूत सुविधाओं का विकास जो उद्योग के लिए चाहिए, क्या चाहिए? करप्शन रहित वातावरण। क्या मेरे मध्य प्रदेश को करप्शन रहित बना पाए मुख्यमंत्री जी? यह सवाल है। अगर आपने करप्शन रहित मध्य प्रदेश बनाते तो आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, खुद आते। इसका मतलब है आप बार बार बुलाते हैं, यानी 5 बार के प्रयास के बाद आपका प्रयास अधूरा है, यानी कमी तो है, कमजोरी तो है, आपका प्रयास सही दिशा में नहीं जा रहा है। निवेशकों की सुरक्षा, आप जब निवेशक बुलाते हैं तो पीछे के दरवाजे से उससे पैसे कितने मांगते हैं? क्या कारण है भाई?
कि 5 बार के प्रयास के बाद इतनी बड़ी 6,540 इन्वेस्टरों की लिस्ट दी आपने। इनमें से कितने आए मध्य प्रदेश में? कितने लोगों ने आप पे भरोसा किया, आपके प्रयासों पे भरोसा किया? जैसा के भैया ने कहा, कितना आपने जनता को छला है कि वो नगर निगम जो अपने अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बांट सकती, वो निगम मंडल मध्य प्रदेश के हाउसिंग बोर्ड जो खुद गले गले तक कर्जे में डूबा है, सरकार पर डिपेंडेंट है, नगर निगम जो चलते हैं वो क्षतिपूर्ति पे और राज्य और केंद्र के संसाधन पे चलते हैं, उनसे एमओयू कर लिया। और एक दो नहीं, 100 की संख्या में। तो मध्य प्रदेश को, जनता को गुमराह करना चाहते हो आप, मीडिया को गुमराह करना चाहते हो आप, जो मीडिया के माध्यम से हेडलाइन बना के प्रदेश को मूर्ख बनाने की प्रोसेस में झोंकना चाहते हो आप। तो मुख्यमंत्री जी, ये प्रयास सही नहीं है। प्रयास वास्तविकता चाहिए, प्रयास में सच्चाई चाहिए, प्रयास में एक ऐसा भाव जिससे कि मैं मेरे बच्चों के, मेरे खुद के बेटे परिवार की सुरक्षा आर्थिक रूप से कैसे करता हूं, संसाधन कैसे पैदा करता हूं, कैसे मेरे बच्चों के लिए मैं ऐसा वातावरण बना के दूं जिससे उनका भविष्य सुखकर रहे। ऐसे प्रयास की आवश्यकता है, धूल झोंकने की नहीं। अब मध्य प्रदेश में निवेश के लिए सबसे बेहतर प्रदेश हमारा है, हम बीच में हैं, जो सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बन सकता है देश के मध्य में। उसका कितना लाभ होना था उतना नहीं हुआ मध्य प्रदेश। आवक जावक व्यापार का सेंटर है मध्य प्रदेश। पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण जाने के लिए मध्य प्रदेश आना ही पड़ेगा। आपने 20 साल में ऐसा क्या किया मुख्यमंत्री जी कि इस सबसे बड़ी ताकत का उपयोग ही नहीं कर पाया? इसकी चिंता है कांग्रेस पार्टी को। आदरणीय साथियों, प्राकृतिक संसाधन सर्वविदित है, हम सबसे अमीर है, मध्य प्रदेश सबसे अमीर है। हम खनिज में, मिनरल्स में, पानी में, जल में, जंगल में नंबर 1 है, फिर भी निवेश में सबसे पीछे क्यों? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने निवेश को प्रभावित करने के लिए कई प्रयास किए, इसकी मैं तारीफ करता हूं। पर उससे बड़ी बात यह है, जैसा मैंने कहा, 6500 एमओयू नकली असली अपने वालों के, पराये वालों के, मीडिया के लिए, जनता के लिए जो आपने खर्चा किया उसको मैनेज करने के लिए आपने किए। जैसा मैंने कहा, भैया ने भी कहा कि विजन के लिए नहीं, टेलीविजन के लिए आपने इन्वेस्टर मीट की। तो ये आपकी नियत बताती है कि आप सिर्फ राजनीतिक पद पर रहने के लिए प्रयास करते हैं। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, पर इन्वेस्टर मीट का स्वागत करती है। जैसा मैंने कहा, ये बार बार कहते हैं, अभी बंबई में कह के आए कि हमारे पास 1,20,000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक है। मैं 15 प्रश्न मेरे और अन्य विधायकों के लगे हुए हैं कि लैंड बैंक कहां कहां कितना कितना है। 5 बार के उत्तर में आज तक नहीं दिया, पर भाषण में दिया। अगर सरकार के पास ईमानदारी से लैंड बैंक है तो आपको प्रदेश को बताने में शर्म आती है क्या? और फिर लैंड बैंक 1,20,000 एकड़ का है तो आप फिर लोगों की जमीन और क्यों छीन रहे हो? क्यों देवास में आपने एक पॉलिसी अडॉप्ट कर ली जिसमें आपने कहा कि लैंड पुलिंग एक्ट आएगा, जमीन हम लेंगे, डेवलप हम करेंगे, आधी किसान को देंगे। किसान नहीं चाहता है। आप इंदौर में एक कॉरिडोर बनाना चाहते, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें जमीन किसान की स्कीम के तहत लेंगे और हम इन्वेस्टरों को आकर्षित करेंगे, रोड बनाएंगे और आपको हम जमीन दे रहे हैं, इसका प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी, ये जमीन है किसकी? ये उस किसान की है जिसके पूर्वजों ने पेट काट काट कर इस जमीन को संरक्षित रखा है, जिया है, भूखे मरे, फटे कपड़े पहने, शहर की आबादी की जो चकाचौंध है उससे दूर रहे, अपने बच्चों को पेट काट काट कर पढ़ाते रहे और फिर इस जमीन को बचा के रखा। आप नगर निगम एक्ट में बिना मुआवजे से जमीन छीनते हैं। गाइडलाइन जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम का पूरा विवरण है उसके विपरीत आप पूरा कार्यकृत करते हैं और फिर कहते हैं 1,20,000 एकड़ हमारे पास जमीन है। तो आप ऐसा प्रयास क्यों नहीं करते कि आपने
चिन्हित कर दी जमीन, तो चिन्हित करने के बाद उस किसान से वो उद्योगपति आमने सामने आके जमीन ले लेगा। आप क्यों चाहते हैं कि मैं छीन के जमीन फ्री में दूं? और अगर सरकार को इतना ही शौक है छीन के जमीन देने का, आप में दम है, आपके गुर्दे बड़े हैं, तो आप किसान को पैसा दो ना, वो जितना भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उसका बनता है। तो यह अन्याय क्यों? इसका भी कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। साथियों, मुझे ये बात थोड़ी छोटी है इस वक्त, पर करना जरूरी है, प्रदेश की जनता को बताना जरूरी है कि मेरे मुख्यमंत्री ने पिछले 5 साल में इन्वेस्टर मीट या ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की, इसके अलावा भी प्रयास किए। इसमें प्रयास क्या क्या किए? इन्होंने लगभग 9 जनवरी से 10 जनवरी तक पिछले 18-19 साल में 21 तक, 11 से 21 तक या 10 से 21 तक करीब 15 यात्राएं मुख्यमंत्री ने, मंत्रियों ने और अधिकारियों ने इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए की। सिर्फ यात्राओं का खर्च क्या है पता है आप लोगों को? सिर्फ यात्राओं का, बाकी आयोजन किए, नियोजन किए, ये किया वो किया, 11 अरब रुपया यात्राओं का खर्च, 11 अरब, लगभग 11 अरब रुपया। तो आप 11 अरब रुपया यानी 1100 करोड़ रुपयों की यात्रा कर गए यार 10 साल में। 1100 करोड़ रुपया इन्वेस्टर आया आपका, लगभग 6000 करोड़ 7000 करोड़ का, और 1100 करोड़ की आपने सिर्फ यात्राएं की। मतलब प्रदेश की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप थोड़ा विचार करें इस बात कि जिस प्रदेश में 8000 7000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट आया और वो सरकार के जवाब में है, ये आरोप नहीं है, उसमें 1100 करोड़ रुपए आपने यात्राओं पे खर्च कर दिए। यात्राओं पे अगर आपने 1100 करोड़ रुपए प्रश्न के उत्तर में दिया है, तो आखिर इनने यात्राएं कैसे की? अब देखो आप, इसकी भी एक कहानी है। यात्रा की साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग, केप टाउन, 7 से 15 जून 2014 में 104 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपए में 4 देश घूम के आए, 4 जिले, देश के 4 जिले घूम के आए, 3 जिले। क्या कर रहे हैं इस प्रदेश में जिसमें 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा है, 24 करोड़ रुपया उसका ब्याज देना पड़ता है, उसमें दक्षिण अफ्रीका आप 4 जगह गए और 104 करोड़ रुपए की यात्राओं पे खर्च कर दिया। मुख्यमंत्री जी, आपने 19 से 22 अगस्त 2014 फिर 44 लाख खर्च कर दिया। कहां गए? दुबई। दुबई जाने की टिकट है 70,000 रुपए की, आने की टिकट है 70,000 रुपए की। अगर आप पूरा लबाजमा भी ले गए तो 44 लाख कहां लग गए भैया? आपने 31 जनवरी से 4 जनवरी 2015 एक न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में बिजनेस अट्रैक्ट करने के लिए मेरे मुख्यमंत्री ने रोड शो किया। रोड शो भैया, जोहान्सबर्ग की सड़कों पे तो मोदी जी गए तब भीड़ नहीं हुई थी यार। आपने किसको हाथ हिलाया रोड शो करके? कितना पैसा खर्च किया? कितना पैसा खर्च किया भैया? अरे नहीं, मैं पैसे ही देख रहा हूं, कितना बड़ा पैसा खर्च किया। हमको गिनने में तकलीफ पड़ती है। 2 करोड़ 46 लाख। कितना किया? 2 करोड़ 46 लाख, 246 लाख, हाँ 246 लाख, हाँ हाथ हिलाने में 2 करोड़ 46 लाख। अब आप देखो, ये जर्मनी गए, वहां फिर रोड शो कर दिया। उस रोड शो 17 अप्रैल 2015 65 लाख का। फिर इन्होंने रोड शो किया कोरिया में, साउथ जापान और साउथ कोरिया में गए, टोक्यो, ओसाका, सियोल, यहां रोड शो किया। ये रोड शो बहुत करते हैं मुख्यमंत्री, इनको रोड शो से बहुत प्यार है।
आप देखो यहां 143 लाख का रोड शो कर दिया, 143 लाख का रोड शो। फिर आप आगे आए सिंगापुर रोड शो, फिर चीन में रोड शो, फिर यूएस में फिर रोड शो, और फिर यूके में फिर रोड शो। मतलब ये इन्होंने 9 रोड शो किए, 9 रोड शो। इस रोड शो का टोटल खर्चा है एक सब मिला के लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास, लगभग 100 करोड़ रुपए। तो जिस प्रदेश में इन्होंने पूरे आयोजन पर 12 अरब रुपए किया, वहीं पे इनने 100 करोड़ के रोड शो किए। मतलब ये किस ओर हमारा प्रदेश जा रहा है, ये चिंता नहीं होनी चाहिए हम लोगों को, आपको, हमको, प्रदेश को। क्यों होनी चाहिए चिंता? इसलिए होनी चाहिए कि हम ही वो लोग हैं जिसको हमारी बच्चे बच्ची है, आपके बच्चे बच्ची है, जिसपे 55,000 रुपया पर बच्चे पे कर्जा है, बूढ़े पे, आप पे, मेरे पे, जिसका हम ब्याज देते हैं साल का 24,000 करोड़ रुपया। ये आखिर जनता सरकार चुनती किस लिए? कि मेरे परिवार को, मेरे प्रदेश के आर्थिक व्यवस्था को सुधार के रखे। मुख्यमंत्री जी, इतना अन्याय मत करो। आप एक गरीब किसान के बेटे हो, आप पैसे की कीमत को नहीं समझोगे, समय की कीमत को नहीं समझोगे, बेटे के भविष्य को नहीं समझोगे, हमारे भावी पीढ़ी के भविष्य को नहीं समझोगे, तो कौन समझेगा? 20 साल में आपको और क्या चाहिए? आपको प्रदेश ने इतना सम्मान दिया, 17 साल रिकॉर्ड गोल्ड मेडलिस्ट जैसा विधानसभा में कहा आपको, उसके बाद इतना बड़ा धोखा आप प्रदेश के साथ करना चाहते हैं। बहुत दर्द है, दुख है। फिर अलग अलग मंत्रियों के भी हिसाब है मेरे पास, ये मैंने मुख्यमंत्री का दिया है। ऐसे मंत्री, अधिकारी सब गए। आप देखो, इन्वेस्टर समिट के नाम पर इन्वेस्ट विदेशों की यात्राओं पर मैंने कहा 2006 से 2008 तक, 2015 से 17 तक, 5 सालों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह 9 का मैंने जिक्र कर दिया, 2 और होगी कहीं। वो 11 यात्राओं पर लगभग सिंगापुर, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, चीन, साउथ अफ्रीका, ये सारे वही जो नाम मैंने बताए वो सारे आ गए। 22 2006-7 में ये। अब देखो आप यहां से फिर चालू हो जाओ। अब आप ये देखो कि यशोधराजे सिंधिया गई विदेश, हमारे शुक्ला जी जब मंत्री थे वो गए विदेश, फिर हमारे सुलेमान साहब जो इन्वेस्टर के सबसे बड़े महारत हासिल है उनको, वो गए विदेश, फिर उनके साथ और भी छोटे मोटे स्टेपनियां होती है वो भी गए विदेश। अब उनके नाम लूंगा तो छोटापन उठाएगा। पर इन विदेश यात्राओं पर अल्टीमेटली, अच्छा आप देखो कि शुक्ला जी को पुर्तगाल भेज दिया। शुक्ला जी गए थे पुर्तगाल, वहां पर वो पुर्तगाल गए तो वो भिड़े तो 23 लाख रुपए के होटल के बिल ही बना दिए। अब समझने की बात है, जिस प्रदेश पे इतना कर्जा हो उसकी कहानी है। और ये सब लिखित में प्रश्नों के उत्तर ही पढ़ रहा हूं, ये मेरे कोई लिख के नहीं लाया, मैं सब देंगे आप। अब आप, हमारी बहन गई थी यशोधरा सिंधिया जर्मनी, उन्होंने 65 लाख रुपए में आना जाना किया। 65 लाख रुपया, 65 भी झूठ बोल गया मैं, 65 लाख गुण 80 गुण 90,000 रुपए, कम बोल गया थोड़ा सा। तो कहने का अर्थ यह है, सुलेमान साहब का भी हिसाब बताऊं क्या है? नहीं सुनना चाहते उनका हिसाब आप? कोई विशेष बात है? इतना प्यार मत करो, आपके और मेरे बेटे बेटियों के भविष्य का सवाल है। आप कहते हो तो नहीं बताते। मेरा निवेदन इतना है कि ये बातें आरोप प्रत्यारोप की है, पर फिर गंभीरता इस बात में है कि इन्वेस्ट आना चाहिए। इस बात के लिए जैसा अभी के मिश्रा जी ने कहा कि कुल 23,000 करोड़, इनमें 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट की बात की थी, पर 2000 से 2018 के बीच में 23 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, जबकि इसी अवधि में भाजपा का सरकार के समय में मध्य प्रदेश के 23 लाख करोड़, मात्र 23 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की लिस्ट असल में है ये। इसमें मात्र 5 से 7 हजार करोड़ रुपया निवेश जमीन पे उतर पाया, 5 से 7 हजार।
7,000 अपर साइट, 5,000, क्योंकि ये उत्तर नहीं देते हैं। ये हम जो बातें कर रहे हैं विधानसभा की जानकारी से कर रहे हैं, हम आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत 2020 से 2018 के बीच कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सिर्फ, जैसा मैंने कहा, भैया ने भी कहा, 100 रुपए में 3 पैसा। अगर देश भर में 100 रुपया इन्वेस्ट हुआ दुनिया भर से, तो हमें 3 पैसे मिला है। इतनी यात्राओं के बाद, इतने प्रयास के बाद, इतने खर्चे के बाद। आप ये देखो कि बात यही नहीं रुकती, बात यहां रुकती है कि कमलनाथ जी जैसा इन्होंने कहा, एक विजन की आवश्यकता होती है, एक भरोसे की आवश्यकता होती है, एक ऐसी भावना जिससे ये लगे कि यार जिस व्यक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं जीत का भरोसा है, व्यापार में लाभ का भरोसा है। कंपनी आएगी कैसे? आप इसके विपरीत देखो, जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि महाराष्ट्र ने प्रयास किया, तो वहां पर जो प्रयास का एफडीआई आई लगभग 100 रुपए के हिसाब में, मैं बता रहा हूं 100 रुपए के हिसाब में 6.9 लाख करोड़ रुपया। हरियाणा और दिल्ली में आए 4.7 लाख करोड़ रुपया। कर्नाटक में आया 2.1 लाख करोड़ रुपया। तमिलनाडु में आया 1.6 लाख करोड़ रुपया। ऐसे ही मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ दोनों में मिलके ये अलग अलग नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, करीब 7400 करोड़ रुपया। तो बात इतनी है कि ये प्रयास अधूरे क्यों हैं, ये प्रयास पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। और चूंकि ये फिर से हो रही है, तो क्या उनको गंभीरता रखना चाहिए, उसकी जानकारियां हैं। अब कमलनाथ जी की जैसे बात आई, कौन आया उनके टाइम पे? सिप्ला फार्मा की जानी मानी कंपनी, 600 करोड़ रुपए बोला और लगा दिए 600 करोड़ रुपए। अंजना अजंता फार्मा की ये भी कंपनी है, 500 करोड़ रुपया बोले और लगा दिए, मूर्त रूप है। फिर आप देखो मेक माइंड, 400 करोड़ रुपया बोला और लगा दिया। श्रीराम डीसीएम 600 करोड़ रुपया बोला और लगा दिया। ये कमलनाथ जी के सरकार का भरोसा था। आप उसी समय देखो कि इंडिया सीमेंट 1800 करोड़ रुपया, जिसमें लग गया, मैं बताता हूं, वो भी हिसाब दे देंगे आपको। रायल्स टायर 1700 करोड़ रुपया। ऐसे कई, सदगुरु सीमेंट 250 करोड़ रुपया। ये कृष्णा फार्मेट 300 करोड़ रुपया। ये आरंभ हुए। फिर जो भाई साहब आए तो इन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्ट विधायकों पे कर दिया कि ये इन्वेस्ट रुक गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये जो प्लानिंग थी वो ये थी। साथियों, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि इन सब बातों के पीछे भावना है रोजगार की। जब इन्वेस्ट आएगा और रोजगार मिलेगा ही नहीं। मैंने मेरे प्रश्न के उत्तर में इसी बार सरकार से ये पूछा कि जितनी आईटी कंपनियां हैं उनको हमने कितना लाभ इन्वेस्टर समिट में या अदर्स एक्टिविटी से दिया, तो उन्होंने कहा हमने भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में और कई जगह लगभग 246 कंपनियों को या तो सब्सिडी दी या जमीन दी या ऑफिस दिए या और तरह की सुविधाएं दी। मैंने दूसरा उसी में प्रश्न पूछा, कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि 246 कंपनियों से रोजगार कितने जनरेट हुए? उन्होंने स्वीकार किया 1370 और 2788, 1370 और 2788 ये रोजगार, ये प्रश्न के उत्तर में। तो रेशियो देखो कि 246 कंपनियों का रोजगार लगभग 4000 से 3700 के आसपास। तो इनकी नियत रोजगार देने की कितनी थी, यह भी समझ में आता है। साथियों, बात इतनी नहीं है, बात इससे आगे भी है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के 5 प्रश्न है, 7 प्रश्न है सरकार से कि सरकार ने 2006 तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इसके समेत की और इसके अलावा भी समिट की। ऐसे लगभग 25 प्रयास किए समिट के, इन्वेस्टर समिट के।
इसमें कितना खर्चा हुआ, इस पे एक व्हाइट पेपर तो आप प्रदेश की जनता को दो। कितने रोजगार दिए, इसका एक व्हाइट पेपर तो प्रदेश की जनता को दो। इसमें कितना इन्वेस्ट यहां आया, इसका एक इन्वेस्ट आया और जमीन पे लगा, उसका भी तो एक व्हाइट पेपर दो। ये 6500 के लगभग जो पिछले आपने इन्वेस्टर समिट में एमओयू किए, इसका एक व्हाइट पेपर प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये बात मैं सिर्फ मीडिया में नहीं कर रहा हूं, ये बात मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी दिया है कि आप इस पे एक व्हाइट पेपर दो। दूसरा, इन्वेस्टर समिट में रोजगार नहीं मिलेंगे तो फिर ये कर्जा क्यों बढ़ रहा है, और इसका दोषी कौन है इस कर्जे का। अगर इसी इन्वेस्टर समिट में हजारों करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं और रोजगार नहीं आ रहा और कर्ज बढ़ रहा है, तो फिर इसके लिए दोषी कौन है। कितने प्रदेश के ऐसे परिवार के साथी जो आप उद्योग की नीति बनाते हो तो सिर्फ मध्य प्रदेश के ही लोगों को रोजगार मिलेगा, यह नीति सरकार स्पष्ट क्यों नहीं करती। आज आपने आईटी कंपनियां जितनी भी मध्य प्रदेश में काम कर रही है, मैंने जब उनसे पूछा कि मध्य प्रदेश के निवासी कितने हैं और बाहर के कितने हैं, 9% मध्य प्रदेश के निवासी, ये सारे बाहर के हैं। तो फिर मध्य प्रदेश की धरती को रोजगार से वंचित क्यों। तो रोजगार को लेकर सरकार, ऐसे तीसरा प्रश्न, रोजगार को लेकर सरकार कोई नीति बनाएगी क्या कि जिसमें मध्य प्रदेश के ही बच्चों को काम मिले। और सबसे बड़ी बात कि जिन उद्योगों को जमीनें आपने आवंटित की कोड़ियों के धाम और उन्होंने इसमें पालन नहीं किया, क्या उनकी जमीन सरकार वापस लेगी या बंदरबाट किसानों की जमीन करेगी। चौथा सवाल फिर से, जिन कंपनियों को जमीन अलाट की, जैसे अनिल अंबानी की कंपनी को, इसमें जमीन ले ली, दे दी, क्या हुआ आज तक क्लियर नहीं। ऐसी 4 कंपनियों के नाम मेरे पास है, ढूंढो इसमें है कहीं कहीं, तो मेरे इसमें देखो। मेरा निवेदन इतना है कि क्या ऐसी कंपनियों से सरकार वापस जमीन लेने की कोई पॉलिसी है क्या। जैसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम में किसानों की जमीन पे काम नहीं होगा तो किसानों को जमीन लौटाई जाएगी, क्लास है। ऐसे ही उद्योग अगर जमीन ले लेते हैं और काम नहीं करते हैं समय सीमा में, तो क्या सरकार कोई नीति बनाएगी। चौथा सवाल। और 5वां सवाल सबसे महत्वपूर्ण, जैसा मैंने कहा था कि भरोसा कैसे आएगा। तो वन लाइनर जो उद्योग आए उसको एक खिड़की से सारी सुविधाएं मिले और व्हाइट पेपर नेट पे चढ़े, मध्य प्रदेश की जनमानस उसको देखे कि ये एमओयू हुआ और उसका ये मूर्त हुआ। क्या ऐसी व्यवस्था सरकार बनाएगी क्या। कृपया करके मुख्यमंत्री जी, ये कांग्रेस के सवाल है, ये प्रदेश की जनता के सवाल है। सिर्फ इन्वेस्टर मीट कर लेना, वाहवाही ले लेना, हेडलाइन बना लेना, यह आपकी आदत में शुमार है। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर मोदी जी के लगाए हैं। मुझे दुख है, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी का होर्डिंग और खुद मुख्यमंत्री जी ने अपना होर्डिंग आदम कद लगाए हैं। आदम कद होर्डिंग लगने चाहिए, पर आदम कद काम भी होने चाहिए, आदम कद सेवाएं भी देनी चाहिए। मैंने कहा आपने जो 5 बार की इन्वेस्टर मीट का जो सार निकला कि इन्वेस्ट लाने में आप महारत हासिल नहीं कर सके, आप इन्वेस्ट करने में महारत हासिल कर ली आपने। आप देखो, विधायकों पर इन्वेस्ट किया, उनको खरीद लिया, सरकार बना ली, आपने महारत हासिल की। आपने इन्वेस्ट कैसा किया कि एक क्लर्क करप्शन करता है तो मंच से हटाते हो। आपकी बुद्धि, सोच, आपके काम करने के तरीके की दाद देनी चाहिए। आप एक द्वितीय श्रेणी का कर्मचारी, अगर कोई गलती करता है मंच से हटाते हो। आप कलेक्टर को भी मंच से हटा देते। जो काम ऑफिस में करना चाहिए, सरकार की पोल, दुख, दर्द आपको ऑफिस में समीक्षा करके निर्णय लेना चाहिए, वो मंच से करते हो आप। पर आपकी आंखें, आपके कान, आपका मुंह, आपका होठ जब सिल जाते हैं, आंखें तब बंद हो जाती है जब मंत्री का काला चिट्ठा दान की जमीन में सामने मीडिया लाती है। आप एक शब्द नहीं कहते हैं। आप में दम गुर्दे हो मुख्यमंत्री जी, छोटी और ओछे शब्द है। आप में जज्बा हो ईमानदारी का, ढोल पीटने का, ईमानदारी का।
तो मन से निर्णय लेके बताओ कि करप्ट मंत्रियों को अब मैं मंत्रिमंडल में नहीं रखूंगा। नहीं तो मुझे पता है इस करप्शन के आधार पे मोदी जी लाभ ले लेंगे, आपको आपसे किसी दिन भी आपको मंच से हटा दें। तो कृपा करो इस बात की कि करप्शन की दो आंखें नहीं हो सकती, क्लर्क की अलग और मंत्री की अलग। करप्शन की दो आंखें नहीं हो सकती है कि जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक है और अपने लोगों को लूट की छूट देने के लिए एक है। करप्शन की दो भावना नहीं हो सकती है कि मैं करप्शन करूं तो ये लोक व्यवहार है और दूसरे करप्शन करें तो ये अत्याचार है, ये नहीं हो सकता। तो मुख्यमंत्री जी, करप्शन की दो आंखें बंद करो, दो भावना बंद करो। और मंत्री जिसने भी करप्शन किया है, मैं इस अवसर पर यह भी आप लोगों को एक सूचना दे दूं, 15 मंत्रियों के खिलाफ एविडेंस के साथ कांग्रेस पार्टी जल्दी आरोप पत्र लेके आ रही है, जिस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़ेगा। करप्शन में 15 मंत्रियों जो आज मौजूदा मंत्री हैं, उन पर 15 लोगों पर करप्शन के एविडेंस तैयार हो रहे हैं और सबका काला चिट्ठा जनता के बीच में आएगा। मैं मीडिया को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मुझे सोर्स से पता चला है कि मीडिया कर्मियों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, भाषा में, भाषण में, मोबाइल पे। फिर भी आप लोग लगे हुए हो, आपका साधुवाद, धन्यवाद। जितने ईमानदार हम हैं उससे ज्यादा ईमानदार आप आपके काम में कर रहे हो। मैं आप सबके भी इस अवसर पर तारीफ करता हूं। एक बार फिर सबको धन्यवाद। इन्वेस्टर मीट से संबंधित सवाल में करने के लिए तैयार हूं। अनुराग जी, मैंने चूंकि ये निवेदन किया है कि इन्वेस्टर मीट से संबंधित जो सवाल हो आज लेने चाहिए, नहीं तो हमारी पूरी भटकेगी, 1 मिनट पूरी भटकेगी। पर यह सवाल बहुत संजीदा है कि मुख्यमंत्री का पूरी भावना में दो आंखों से दो भावनाओं की बता चुका हूं। मुख्यमंत्री अगर ईमानदार है तो एक बच्चा, एक बेटा कह रहा है कि मेरा पिता हो गया है, गुम हो गया है, इसकी मैंने शिकायत की है, आज तक नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट चला गया। क्या मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं है कि सीबीआई जांच करवाए उसकी कि एक व्यक्ति गायब कैसे हो गया और वो कौन व्यक्ति हुआ जिसकी जमीन पर आपके मंत्री ने कॉलेज बनाया? तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री इसकी जांच कराए और सीबीआई से जांच कराए, कांग्रेस पार्टी मांग करती। ये सर्वविदित है। गोविंद राजपूत को लेकर मीडिया में दहेज की जमीन का पूरा वाकया चल रहा है और इसमें मैंने विधानसभा में भी प्रश्न खड़ा किया था, यहां भी किया था। हर जगह हर समय कांग्रेस पार्टी करप्शन के और इन भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ है, बिना संकोच से। समर्थक कुछ नहीं होता है, भ्रष्ट मंत्री कितने, ये सवाल करो, सही समय पे बताएंगे। नहीं, बात यह है कि सीडी को लेकर सारे वक्तव्य आपने सुने और देखे हैं, पर सवाल आज है इन्वेस्टर मीट का। मेरा आपसे अनुरोध है कि इससे हम बाहर नहीं जाएं और ये सीडी का जो भावना बार बार नरोत्तम, मेरे तो सवाल दूसरा है, उत्तर तो अभी मैं इसको दूंगा नहीं, मेरा तो नरोत्तम मिश्रा से सवाल है कि भैया आप सीडी पे फोकस क्यों रहता है आपका? आप ट्रेलर की सीडी देखते हो, सीडी में कपड़े देखते हो, फिल्म की सीडी देखते हो, उसमें कपड़े देखते हो और कपड़े में भी देखते हो। तो मेरे को आज तक समझ में नहीं, ये सीडी कोई बाहर ला दे, ये सीडी कोई बाहर ला दे। अरे जिस दिन सीडी बाहर आएगी सबसे ज्यादा आंच उन्हीं पे आएगी। नहीं, 7,000 करोड़ अपर साइड, 5 से 7 से भी कम जी। ये ऐसा है, उन्होंने जो भावना व्यक्त की, मैंने कहा 15 महीने में जो प्रयास हुए 30,000 करोड़ के, और वो आज जमीनी रूप ले रहे हैं, उसको भी सरकार दे रही है। सवाल ये है कि ऐसे में एक नियत और एक विश्वास की बात थी कमलनाथ जी का मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश, और एक है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। तो सवाल केवल 15 महीने में एक प्रयास का और सवाल 15 साल में 6 प्रयास के,
उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, वो समझा। उनकी सूची है, हाँ दे रहे हैं आपको, दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। दे रहे हैं। और कोई सवाल? ये मूवी और पठान का अभी नहीं, आज इन्वेस्टर मीट। चलो धन्यवाद।